तो कैसे हैं आप? आई होप कि आपको लेक्चर नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज हमारा रहने वाला है लेक्चर नंबर 2 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग की। ठीक, तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ा था, और जो भी बच्चे जो सीधे लेक्चर नंबर 2 देखने आए हैं उन्हें एक सजेशन रहेगा कि आप पहले लेक्चर नंबर 1 देखें, फिर आप लेक्चर नंबर 2 देखें, तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी। चलिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि बेसिकली हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या चीज़ें जो है वो पढ़ी थी। सबसे पहली चीज़ जो हमने वहाँ पढ़ी थी वो हमने पढ़ा था व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है ना? ये हमने लेक्चर नंबर 1 में कवर किया। चार्ज मतलब किसी भी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जो दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, उसको हमने बोला था चार्ज। ठीक, दूसरी बात हमने की थी टाइप्स ऑफ चार्जेस की। चार्जेस कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, प्लस और माइनस। ये हमने बात की थी, है ना। तीसरी बात जो हमने की थी वो बात की थी प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में? प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिनमें हमने खासकर 3 प्रॉपर्टी के बारे में जो है वो पढ़ा था। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? पहली जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो थी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। दूसरी चीज जो हमने पढ़ी थी वो थी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। और आखिरी चीज जो हमने पढ़ी थी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पूरे लेक्चर की जान थी, वो था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में लेक्चर नंबर 1 में पढ़ी है। तो जो भी बच्चे हमारे साथ लेक्चर नंबर 2 में जुड़े हैं, जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, उनके लिए लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके लेक्चर नंबर 1 ध्यान से देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं जो हमें आज पढ़ना है। ठीक, चलिए आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी भी चीज़ें यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, उनको किस तरीके से चार्ज किया जाए, है ना। तो हमारे पास जो मेन 3 तरीके हैं चार्जिंग के, वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। बहुत ध्यान से हम सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। यहाँ डेफिनेशन है हमारी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की। डेफिनेशन देखिए, रबिंग 2 ऑब्जेक्ट्स टुगेदर कैन कॉज वन ऑब्जेक्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड द अदर टू गेन द इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये डेफिनेशन को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने दो ऑब्जेक्ट्स को लिया, 2 ऑब्जेक्ट को आपने साथ में किया रब। क्या किया? रब। तो रब करने से हुआ क्या? हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं, देखो अब छोटी छोटी चीज़ें हमने देखी होंगी। हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि हम अगर स्केल को अगर अपने ड्राई हेयर से अगर रब करते हैं तो उसमें एक प्रॉपर्टी आती है कि वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट करने लगता है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसका देखो जो कारण है वो है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन से हुआ क्या? ध्यान से समझेंगे। देखो फ्रिक्शन से हुआ क्या। मान लीजिए आपने 2 ऑब्जेक्ट्स लिए और उनको क्या किया? उनको किया रब। क्या किया? रब। रब करने से उनके बीच क्रिएट हुआ फ्रिक्शन। क्या क्रिएट हुआ? फ्रिक्शन क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट हुआ? फ्रिक्शन क्रिएट हुआ। और जहां फ्रिक्शन होता है वहां बात आती है हीट की। क्या बात आती है? हीट की। कि थोड़ी सी फ्रिक्शन की वजह से हम हाथ भी ऐसे कर रहे हैं, देखो थोड़ी सी गर्मी फील हो रही है ना, हीट फील हो रही है। तो ऐसे हम 2 ऑब्जेक्ट को जब रब करते हैं तो वो भी क्या होते हैं? वो भी हीट प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो हीट है, इसी हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाता है। इसी हीट की वजह से अगर ये हीट सफिशिएंट है, देखो होता क्या है कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन, और न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि लूजली हेल्ड होते हैं, उनको अगर हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम से कहाँ जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। तो बाय फ्रिक्शन हो ही ये रहा है कि जब हम 2 चीज़ों को आपस में रब कर रहे हैं, रब करने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, वही हीट क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन्स को
एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर रही है। उन दोनों में से अब अभी डिपेंड करेगा दोनों का नेचर कैसा है। उन दोनों में से ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, है ना, और दूसरे वाले को उसको क्या करना पड़ेगा, हेल्ड पकड़। तो जब हमने रब किया तो प्रोड्यूस हुई हीट, है ना, रब करने से फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुई हीट, और इस हीट की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, हमें पता है जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जहां पर इलेक्ट्रॉन जाएगा वो बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। चलिए बात करते हैं, देखिए डेफिनेशन की। डेफिनेशन में क्या बोला है, रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर कैन कॉज वन ऑब्जेक्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन। जब हम रब करेंगे तो उसमें से एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली कम हीट एनर्जी या एनर्जी चाहिए होगी, उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन एंड द अदर टू गेन, ठीक है। रबिंग करने की वजह से एक ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक करेगा गेन। The object that loses electron becomes पॉजिटिव चार्ज। जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एंड द ऑब्जेक्ट दैट गेन्स द इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फटाफट डेफिनेशन नोट करो, ठीक है, फटाफट डेफिनेशन नोट करो। आई होप कि आपको ये बात जो है मेरी समझ में आ गई होगी। हुआ क्या, हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए, दोनों को किया आपस में रब, और फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई और जो हीट है उससे हीट की वजह से जो है हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो गए। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं तो क्या होता है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट जहां से इलेक्ट्रॉन निकला होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जहां इलेक्ट्रॉन गया होगा वो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ देखो हमने यहाँ पे एक रॉड ले ली, हमें इसका नेचर तो नहीं पता, पर मान लो ऐसा ऑब्जेक्ट है, इसका वर्क फंक्शन जो होगा, वर्क फंक्शन बोलते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिस इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है ना, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो मान लो, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया होगा, बाहर गया होगा। इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर गए, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए इसके कंपैरिजन में कम हीट चाहिए थी, है ना। ऐसे ही हुआ होगा ना, इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए इसके इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन के कम हीट चाहिए थी, इसीलिए फ्रिक्शन जब हमने किया, दोनों को क्या किया, रब किया, तो इलेक्ट्रॉन इस रॉड से इस कपड़े में जो है वो ट्रांसफर हो गए, और ये हो गया क्या, पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया नेगेटिव चार्ज। क्या हुआ, रब किया, फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन की वजह से हीट बनी, फिर देखा कि भाई दोनों में से किसके इलेक्ट्रॉन को कम हीट चाहिए बाहर निकलने के लिए, हीट की वजह से फिर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद चीज़ें क्या हो गई, चीज़ें हो गई चार्ज्ड। एक हो गया पॉजिटिव चार्ज और एक हो गया नेगेटिव चार्ज। क्या ये बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो बहुत बढ़िया बात है। हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसका मतलब आपका टॉपिक जो है बहुत शानदार तरीके से क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, व्हेन अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, बॉडी क्या है, नेगेटिवली चार्ज हो गई, नेगेटिवली चार्ज मतलब उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। व्हेन अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज बाय फ्रिक्शन, इट मीन्स चलिए, द बॉडी हैज लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो नेगेटिव चार्ज हुई है तो क्या उसने इलेक्ट्रॉन खो दिए? नहीं, ऐसा नहीं। द बॉडी हैज लॉस्ट सम न्यूट्रॉन्स, भाई न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़। द बॉडी हैज एक्वायर्ड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या बॉडी ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया? जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आए हैं तभी तो वो नेगेटिवली चार्ज हुआ होगा, है ना। क्या ये बात क्लियर हो गई? द बॉडी हैज एक्वायर्ड एक्सेस, अरे भाई ये प्रोटॉन एक्स्ट्रा आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। बेसिकली प्रोटॉन तो कहीं जाते ही नहीं है, जब तक कोई न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो तब तक प्रोटॉन्स कहाँ बाहर निकलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द बॉडी हैज एक्वायर्ड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की।
ड्यूरिंग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन से हम किसी चीज को चार्ज कर रहे हैं तब चार्ज इज कंजर्व्ड। क्या चार्ज कंजर्व्ड होता है? देखते हैं। चार्ज इज क्रिएटेड, चार्ज इज डिस्ट्रॉयड, नन ऑफ दीज। चलिए, अगर आपने लेक्चर 1 बहुत ध्यान से देखा है, वहां हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा था कि भाई किसी आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज जो होता है वो रहता है कंजर्व्ड। कैसा रहता है? नेट चार्ज रहता है कंजर्व्ड। इसका मतलब ये हुआ ना तो चार्ज बन सकता है, नया चार्ज ना तो बनेगा ना तो खत्म होगा, वो रहेगा कंजर्व्ड, चार्ज रहेगा कंजर्व्ड। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वन, चार्ज इज कंजर्व्ड, ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉयड होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वन। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विच प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल इज पैरामाउंट टू इट बीइंग चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन। जब हम दो ऑब्जेक्ट को के बीच में फ्रिक्शन कर रहे हैं तो इन दोनों ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी होगी जो इन दोनों को चार्ज करेगी? भाई ऐसी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करे, ऐसी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन को पाने की कोशिश करे। मुझे भाई सिल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर सिल को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए तो वो चार्ज होगा ही नहीं, नेगेटिवली चार्ज। उसको इलेक्ट्रॉन की चाहत है। क्या है? चाहत है, वो चाहता है इलेक्ट्रॉन मेरे पास आए। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है? ऐसी प्रॉपर्टी आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब लव फॉर इलेक्ट्रॉन, के भाई हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए दोनों ऑब्जेक्ट्स में से, किसी एक के पास ज्यादा होनी चाहिए, एक के पास कम। जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। ठीक है, तो ये हो गए कुछ क्वेश्चंस। ये सिर्फ इसीलिए थे ताकि आपका जो टॉपिक है थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आई होप कि आपका पिछला वाला टॉपिक बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। ये है आपका जबरदस्त टॉपिक। यहाँ आपको मन लगा के नोट्स बनाने हैं और जो जो बात हम बोल रहे हैं एकदम बढ़िया से नोट करना है बेटा। इसके जो क्वेश्चंस आएंगे, एक टॉपिक पढ़ोगे आप, कूलम्ब्स लॉ। क्या पढ़ोगे? कूलम्ब्स लॉ। इसके जस्ट बाद एक और लेक्चर आएगा हमारा, जोरदार लेक्चर। और इस कूलम्ब्स के अंदर जो न्यूमेरिकल बनेंगे ना, शानदार न्यूमेरिकल, उसमें इस टॉपिक का भरपूर यूज होता है। इसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिला के घुमा के बनते हैं। तो इसका पूरा सेंस एकदम बढ़िया से समझना कि भाई ये जो टॉपिक है ये क्या कहना चाहता है तुमसे, है ना। देखो, कंडक्शन का मतलब क्या होता है? कंडक्शन का मतलब ये कि एक ऑब्जेक्ट पहले से चार्ज है। ये ऑब्जेक्ट लिया, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट हमने ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ये चार्ज है, ये ऑलरेडी क्या है? चार्ज है। और इससे, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने रखा है अनचार्ज, और मुझे इस अनचार्ज वाले ऑब्जेक्ट को करना है चार्ज, है ना। एक ही ऑब्जेक्ट है, ये है अनचार्ज, ये क्या है? ये है अनचार्ज, ये है अनचार्ज। ठीक, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये है चार्ज। ये क्या है? ये पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज है मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलो कम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। वेरी गुड। ठीक, अब अगर हम इन दोनों को कांटेक्ट में रखते हैं, देखो कंडक्शन तभी होगा जब दो चीजें आपस में कांटेक्ट में होंगी। ध्यान रखेंगे बात, अगर दो चीजें आपस में कांटेक्ट में नहीं है तो कंडक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन कब होगा? जब रब करेंगे। कंडक्शन कब होगा? जब एक चार्ज होगा और दूसरा अनचार्ज होगा, या दूसरा चार्ज भी होगा तो भी चलेगा, है ना। उसमें कंडीशन आएगी, आगे बात करेंगे। फ्रिक्शन में स्टार्टिंग में दोनों ही न्यूट्रल थे, फिर फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन एक में से गया, हमने जबरदस्ती चीजों को चार्ज किया था फ्रिक्शन में। लेकिन यहां पर एक ऑब्जेक्ट पहले से ही क्या रहेगा? चार्ज रहेगा। फिर हम जैसे ही दोनों को एक दूसरे से टच करेंगे, टच करने के बाद ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। सर पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर कैसे हुआ, कैसे ट्रांसफर हुआ, है ना। चलिए बात करते हैं बहुत डिटेल में, एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे इसको शानदार तरीके से, ताकि आपको सारी चीज़ें बढ़िया से क्लियर है। देखो, हमें इतना तो पता है कि भाई जो चार्ज है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में मूव करता है। बोलो सर प्रोटॉन के फॉर्म में भी तो करता है, प्रोटॉन के फॉर्म में भी करता है, लेकिन प्रोटॉन नॉर्मल सिचुएशन में बाहर नहीं आता। वो मस्त न्यूक्लियस के अंदर मजे में रहता है। वो कब बाहर आता है? जब बहुत तगड़ा टेम्परेचर हो, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहे हो, तभी उस सिचुएशन में बाहर आता है। अदरवाइज प्रोटॉन कभी बाहर नहीं आता। ठीक है, तो होता क्या है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कैसा है? ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसको हमने टच कर दिया एक अनचार्ज से।
है ना। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपने पास खींचने की कोशिश करेगा। और क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भाग सकते हैं। इसका मतलब सर क्या कंडक्शन सिर्फ कंडक्टर्स में होगा? बिल्कुल, ये सिर्फ किस में होगा, ये सिर्फ कंडक्टर्स में होगा। ठीक है, ये सिर्फ कहाँ होगा, कंडक्टर्स के अंदर होगा। चलिए बात करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन चला गया इसके अंदर और इस पॉजिटिव चार्ज को खा गया। देखो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कम हुआ तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज भी तो क्रिएट होगा। सोचो। तो बेसिकली इसके इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जा रहे हैं और इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर रहे हैं, और यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज था बेसिकली कहाँ पहुँच रहा है, यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ क्रिएट होता है पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ जाता है वहाँ होता है नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव था तो उस पॉजिटिव को वो इलेक्ट्रॉन जाके क्या कर गया, खा गया। तो इसके अंदर जो चार्ज थे वो हल्के हल्के कहाँ ट्रांसफर होने लगेंगे, इसके अंदर। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें एक चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे अनचार्ज ऑब्जेक्ट से टच करेगा और अनचार्ज ऑब्जेक्ट को कर देगा चार्ज, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, सबसे पहले लिखिए इसकी डेफिनेशन नोट करिए आप। ठीक है, देखो डेफिनेशन, the process of charging the uncharged object by bringing it in contact with another charged object is called charging by conduction, बढ़िया से डेफिनेशन नोट करिए। ठीक है, डेफिनेशन नोट हो गई। चलिए अब बात करते हैं इस कंडक्शन के और डिटेल में कि भाई क्वेश्चन में कैसे यूज होगा। ठीक है, कंडक्शन के लिए कौन कौन सी चीजें जो है वो याद रखनी है। चलिए यहाँ इस फोटो में बढ़िया से देखो, कितना शानदार फोटो हम लेके आए ढूंढ के, है ना। इसको देखो ध्यान से, देखो क्या हुआ, ये पहले न्यूट्रल हुआ करता था। न्यूट्रल क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बराबर हैं, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करके न्यूट्रल हो गए। ठीक, अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा गया है। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज रखा गया है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जब ये इसके पास जाता है तो क्या करता है, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ जाएंगे तो क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन इस तरफ गए तो इसमें क्रिएट होने लगेंगे पॉजिटिव चार्ज। क्या क्रिएट होने लगेंगे? पॉजिटिव चार्ज। और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज खत्म होने लगेंगे क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो इन पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? खत्म करेगा। अच्छा क्या सर सारे खत्म कर देगा? नहीं, जितना होगा, अगर मान लो बराबर अमाउंट का चार्ज हुआ दोनों के ऊपर, है ना, बराबर और इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज हुआ, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन इसमें क्या ये न्यूट्रल है, तो जब तब तक फ्लो होंगे चार्जेस, जब तक दोनों का चार्ज बराबर नहीं हो जाए। और ये भी डिपेंड करेगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अभी हम बताएंगे, देखो उसको और डिटेल में क्लियर करेंगे आगे। चलिए, तो यहां से हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है इस वाली बॉल से इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसके अंदर आने लगे पॉजिटिव चार्ज, और तो इस पहले चार्ज था इस रॉड के ऊपर, अब ट्रांसफर होने लगा इस बॉल के पास। फिर हम इसको ले गए दूर, फिर हम ले गए इसके दूर। अब देखो यहाँ पर दूर ले गए तो इसके पास क्या क्या बचा? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, और कुछ पॉजिटिव चार्ज इसके पास भी बचा। ठीक है, चलो मैं इसको और डिटेल में क्लियर करने की कोशिश करता हूं। देखिए, तो कंडक्शन समझ में आ गया। कंडक्शन का मतलब जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट को टच करेगा तो चार्ज जो अनचार्ज है वो भी चार्ज हो जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। चलिए, तो की पॉइंट्स आपको जो याद रखने कंडक्शन के लिए, एकदम मन के अंदर रख लेना, मन के अंदर ऐसा रखना कि निकलना नहीं चाहिए दोबारा। क्वेश्चन आए तो एकदम फटाक से बाहर आना चाहिए कि सर ये लगेगा। ठीक, पहली चीज कंडक्शन के लिए पहली चीज ये आपको याद रखना है, डेफिनेशन याद रखनी, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए ये बहुत जरूरी है। पहली चीज फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए, होना चाहिए। फिजिकल कांटेक्ट अगर होगा तभी कंडक्शन होगा। एक चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे अनचार्ज से जब तक टच नहीं होगा तब तक कंडक्शन नहीं होगा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात। दूसरी चीज, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज, हमेशा सेम चार्ज जो होगा, हमेशा सेम चार्ज ट्रांसफर होगा। बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, देखो
हमेशा सेम चार्ज ट्रांसफर होगा, हमेशा सेम चार्ज ही ट्रांसफर होगा, सेम चार्ज ही ट्रांसफर होगा। इसका मतलब ये कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज लेकर आए हैं और आपने किसी अनचार्ज को टच कर दिया तो अनचार्ज भी जो होगा वो भी कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अगर आप नेगेटिव चार्ज लेकर आए हैं और आपने अनचार्ज को कांटेक्ट में ले आए, टच कर दिया, तो ये भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो तुम पॉजिटिव चार्ज लेके आए, टच कर दो, पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज लेकर आए, टच कर दिया तो नेगेटिव चार्ज हो गया। तो दो बात याद हो गई, फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए, दूसरा सेम चार्ज ही ट्रांसफर होगा, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपका बार बार यूज होगा, ठीक है, देखो बताते हैं अभी। तीसरा वाला इसको बढ़िया से कलर ले लेते हैं, ये वाला, चलिए ठीक। थर्ड वाले के लिए अगर बेटा एकदम शानदार तरीके से नोट कर लो इसको बढ़िया से, तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो, अगर दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स मतलब दो स्फीयर्स ले लिए, एक ही मटेरियल के, एक जैसे शेप के, एक बराबर साइज के, बिल्कुल आइडेंटिकल, हर चीज एक जैसी है, तब क्या होगा, तब ये होगा कि अगर मान लो ये जो स्फीयर है इसके पास चार्ज है मान लो 200 कूलम की यूनिट, चार्ज की यूनिट कूलम, तो हमने इसको टच कर दिया एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट से, और ये दोनों कैसे हैं, आपस में आइडेंटिकल हैं। कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि दोनों के ऊपर चार्ज जो होगा वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। बराबर मतलब इसके पास 200 था तो अब ये 100 चार्ज इसको भी दे देगा, तो दोनों के पास जो चार्ज बचा कितना हो जाएगा, देखो स्टार्टिंग में इसके पास 0 चार्ज था, अब कितना हो जाएगा, अब दोनों के पास 100 और 100 हो जाएगा। कंडक्शन में यही होगा। अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से, याद रखना यही इसी पे क्वेश्चन बनेगा, अभी कराएंगे देखो क्वेश्चन। अगर दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों आपस में कांटेक्ट में आ गए तो चार्ज दोनों पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यही कंडक्शन की खासियत है। अरे सर अगर ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल नहीं हुए तो क्या होगा, अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना, बच्चों के मन में ये भी तो आ सकता है, आ क्या सकता है, आ ही रहा होगा, है ना। तो उसके लिए तुमको एक काम की चीज बताते हैं, देखो अगर ऐसा हो, कैसा हो, अगर ऐसा हो कि भाई दो अनआइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल नहीं अनआइडेंटिकल हैं, उस केस में क्या सीन बनेगा, देखो उस केस में आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम ही पढ़ाएंगे। उसमें एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक आएगा, टॉपिक का नाम है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। वहाँ हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे और वहाँ हम ये बात करेंगे कि दो अलग अलग अनआइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, एक चार्ज हो एक अनचार्ज हो, दोनों को कांटेक्ट में ले आए तो कितना चार्ज फ्लो होगा, दोनों पे बाद में कितना चार्ज आएगा, कब तक आएगा, कब तक चार्ज फ्लो होगा, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए सारी बातें। फिजिकल की पॉइंट है, फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए, सेम चार्ज ही ट्रांसफर होगा, अगर दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो दोनों पे बराबर चार्ज जो है वो जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर अनआइडेंटिकल है तो चैप्टर 2 में टॉपिक पढ़ेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। एक और खास बात हमको याद आ रही है, और वो खास बात है ये, सर क्या हम हमेशा कंडक्टर्स को ही चार्ज कर पाएंगे कंडक्शन से? जी बिल्कुल, सिर्फ आप कंडक्टर्स को ही चार्ज कर पाएंगे, इंसुलेटर्स को चार्ज नहीं कर पाएंगे। कारण ये कि भाई इंसुलेटर्स के अंदर चार्ज फ्लो नहीं करता, और यहाँ पर जो चार्ज है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में फ्लो करेगा, तभी तो चार्ज ट्रांसफर हो। कॉन्टैक्ट है तो चार्ज का फ्लो होगा, और इंसुलेटर्स के अंदर चार्ज का फ्लो नहीं होता, तो हम इंसुलेटर्स को बाय चार्जिंग कंडक्शन प्रोसेस जो है उससे हम चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए हम कर लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस हमें दिख रहे हैं, क्वेश्चंस आपको भी दिख रहे होंगे। बड़े कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। इसको थोड़ा इधर रख लें, हाँ चलिए
पढ़िए क्वेश्चन, बढ़िया से क्वेश्चन पढ़िए। ठीक, इन चार्जिंग बाय कंडक्शन, इन चार्जिंग बाय कंडक्शन द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, इन चार्जिंग बाय कंडक्शन द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, आगे देखते हैं क्या लिखा है, डिस्चार्जेस द ऑब्जेक्ट यूज टू चार्ज इट कंप्लीटली। जिस ऑब्जेक्ट ने उसको चार्ज किया उसको कंप्लीटली डिस्चार्ज कर देगा। नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, कंप्लीटली डिस्चार्ज जो है वो नहीं होगा। ठीक है, कंप्लीटली डिस्चार्ज जो है वो नहीं होगा। ठीक, दूसरा देखिए, डिस्चार्ज द ऑब्जेक्ट यूज टू चार्ज इट टू सम एक्सटेंट। हाँ, ऐसा कुछ मतलब सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल है कि डिस्चार्ज करेगा। जैसे मैंने बोला, एक जो है, एक के पास 100 चार्ज है, एक के पास 0 चार्ज है। ठीक है, तो ये जब इसको बांटेगा तो दोनों के ऊपर 50-50 हो जाएंगे टच होने के बाद। इसके पास 100 थे, इसके पास 0, तो टच होंगे तो दोनों के 50-50। तो जिसने उसको चार्ज किया वो थोड़े अमाउंट में जो है कम तो हुआ, लेकिन हर केस में ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है, मैं इसके लिए बोल सकता हूँ क्या भाई, जो 0 था इसके लिए बोल सकता हूँ, नहीं ना, ये तो चार्ज हो गया ना, तो हमेशा डिस्चार्ज होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, एंड्स अप अपोजिटली चार्ज टू द ऑब्जेक्ट, एक सेकेंड, एंड्स अप अपोजिटली चार्ज टू द ऑब्जेक्ट यूज्ड टू चार्ज इट, है ना। ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। देखते हैं लास्ट में, एंड्स अप, नहीं ठीक क्यों लग रहा है भाई, ये तो अपोजिट चार्ज है ना, अपोजिट चार्ज तो होता ही नहीं है। अभी हमने पढ़ा की पॉइंट में, अगर ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिवली चार्ज है और आपने टच कर दिया दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो ये भी क्या होगा, ये भी पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो ये अपोजिटली चार्ज वाला भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एंड्स अप सिमिलरली चार्ज टू द ऑब्जेक्ट यूज्ड टू चार्ज इट, मतलब पॉजिटिव चार्ज आया, टच हो गया, पॉजिटिव चार्ज ही कर दिया, मतलब आपका जो परफेक्ट आंसर जो हमको दिख रहा है दैट इज फोर्थ वन, एंड्स अप सिमिलरली चार्ज टू द ऑब्जेक्ट यूज्ड टू चार्ज इट। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए, असर्शन रीजन, क्या शानदार क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को और एनालाइज करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने पहली बार में इसका आंसर गैस कर लिया है या सोच लिया बिल्कुल सारी परिस्थितियां सारी कंडीशन सोच समझ के, और आपका आंसर अगर सही निकलता है तो वेल डन। ठीक, नहीं तो आप समझिए। ठीक है, जिनके गलत हो गए एक बार चेक करिए कौन सा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों चारों में से कौन सा आपका सही लग रहा है, मन में सोच लो। अब चेक करते हैं, देखिए पढ़िए क्वेश्चन। द इफेक्ट्स ऑफ चार्ज एक्सचेंज are usually only noticed when at least one of the surfaces has a high resistance to electrical flow. क्या? The effect of charge exchange. चार्ज एक्सचेंज हुआ, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्ज गया, उस चार्ज के ट्रांसफर का जो इफेक्ट है आर यूजुअली नोटिस्ड व्हेन, वो नॉर्मली तभी नोटिस्ड होता है जब एटलीस्ट वन ऑफ द सरफेसेस हैज हाई रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिकल फ्लो। इलेक्ट्रिकल मतलब हाई रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिकल फ्लो, मतलब जो चार्ज को फ्लो नहीं होने देता उसको बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस। मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिकल फ्लो को, मतलब वो चार्ज को ढंग से फ्लो नहीं होने देगा। चार्ज को फ्लो नहीं होने देगा तो उसका इफेक्ट शो होगा, ऐसा ये बोल रहा है असर्शन कि यूजुअली क्या होगा, ऐसे दो ऑब्जेक्ट लिए, दोनों में से अगर एक ऐसा है जिसके अंदर चार्ज को फ्लो करने के लिए रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, कि चार्ज उसमें ढंग से फ्लो नहीं करेगा तो उसका इफेक्ट ज़्यादा शो होगा। ऐसा सोच के देखो, ऐसे ही होगा क्या, सोच के देखो। चलो कंडक्टर लेते हैं, मैंने एक कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर को बालों से रब किया। ठीक है, बालों से रब कर रहे हैं हम, बालों से रब किया और यहाँ रखे हमने पेजेस भी, अट्रैक्शन वाली डेमोन्स्ट्रेशन जो बार बार हम बोलते हैं, चाहे हमने रख दिया पेपर्स, उसको टच कर। क्या लग रहा है तुमको, अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ध्यान समझना, क्योंकि ये है भाई कंडक्टर, और कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो कर सकते हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो कर सकते हैं। तो क्या हुआ सर, फ्लो कर सकते हैं? अरे तो भाई ये हुआ कि मैंने इसको, अगर मैंने इसको रब कर रहा हूँ और मैंने जैसे ये चार्ज होगा ना और मैंने इसको पकड़ रखा है, तो ये मेरे हाथों में से इसके चार्ज फ्लो होके अर्थ के पास चले जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी भी क्या है, कंडक्ट करती है चार्ज को। तो इसीलिए अगर मुझे इसके अंदर चार्ज को इफेक्ट करना है, इसका इफेक्ट शो करना है, तो मैं इसके नीचे लगाऊंगा एक इंसुलेटेड मटेरियल जो इन चार्ज को मूव करने से रोकेगा, मतलब इसका रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब असर्शन जो है वो ठीक लग रहा है। चलिए इसका रीजन देखते हैं। दिस इज बिकॉज द चार्ज दैट ट्रांसफर टू और फ्रॉम द हाईली रेजिस्टिव सरफेस आर मोर और लेस ट्रैप्ड देयरफॉर ए लॉन्ग इनफ टाइम फॉर देयर इफेक्ट टू बी
ऑब्जर्व, देखो जो हम बात कर रहे थे वही इसने असर्शन में लिख दिया। क्या लिखा असर्शन में, देखिए कि भाई एक इंसुलेटर ले लिया है ना, एक इंसुलेटर वाला ऑब्जेक्ट ले लो और एक दूसरा भी इंसुलेटर ले लो, कंडक्टर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इसको चार्ज दिए, आपने इसको चार्ज दिए, इंसुलेटर को चार्ज दिए। देखो इंसुलेटर को चार्ज दोगे ना तो वो चार्ज को होल्ड कर लेगा, वो सारा चार्ज तो नहीं लेगा क्योंकि कंडक्शन तो हो नहीं सकता इसके अंदर। तो आपने मान लो फ्रिक्शन से चार्ज कर दिया है ना, फ्रिक्शन से किसी इंसुलेटर को चार्ज कर दिया। अब जो चार्ज है वो उसके अंदर से एकदम से फ्लो नहीं होंगे, वो थोड़ी देर बाद फ्लो होंगे या खत्म होंगे, उनका इफेक्ट जो है थोड़ी देर बाद खत्म होगा। थोड़ी देर तक तो चार्ज रहेगा और मुझे अगर उसका इफेक्ट देखना है तो थोड़ी देर तक चार्ज को रुकना चाहिए। जैसे स्केल को हम रब करते हैं फिर देखते हैं उसका चार्ज थोड़ी देर तक उसका शो जो उसका रिएक्शन है वो दिखाता है हमको, इसका इफेक्ट जो है वो शो होता है कुछ देर तक। लेकिन अगर कंडक्टर के साथ ये चीज़ अगर आप ट्राई करोगे तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप उसको हाथ में तो पकड़ोगे ना कहीं ना कहीं से, और जैसे आप उससे हाथ टच करोगे वो जो उस कंडक्टर के अंदर चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज आए होंगे वो फटाफट से अर्थ के पास चले जाएंगे, यानी कि वो कंडक्ट कर जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये जो रीज़न है वो भी एकदम करेक्ट है, ये रीज़न है जो कैसा है, करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। बहुत बढ़िया टॉपिक था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लें, इस क्वेश्चन को, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा ये। चलिए अगले क्वेश्चंस देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चंस। बेटा ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है टॉपिक्स को लेकर बहुत अच्छी हो जाए, ताकि आप जब कुलम्स लॉ और आगे की चीज़ों को सॉल्व करो तो आपको कोई दिक्कत ना आए। नीट में और आपके जी मेंस में भाई क्वेश्चन ऐसे हलवा वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, घुमा फिरा के ही आएंगे, तो आपको चीज़ों की डिटेल्ड में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ देयर आर आइडेंटिकल स्फीयर्स ए बी एंड सी, ये गड़बड़ हो गया है ना, इसको थोड़ा सा माइंड नहीं करने का, नो माइंड, नो ओनली सी, ठीक है। ए बी एंड सी आउट ऑफ विच ए एंड बी हैव सेम चार्ज। चलिए भाई क्या है, आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं, स्फेयर बना लो भैया, ए स्फेयर बना लिया, बी वाला स्फेयर बना लिया, ठीक है। क्या बोले हैं आगे, ये बोलते हैं ए एंड बी हैव सेम चार्ज, दोनों के पास चार्ज कैसा है, सेम चार्ज है, सेम चार्ज है। चलो सेम चार्ज को क्या मान लें, क्यू मान लें। चलो इसके पास भी क्यू है, इसके पास भी क्यू है, ठीक है। समझने के लिए इसको मैं आपको नंबर्स के साथ समझाऊंगा और अच्छे समझ में आएगा, लेकिन क्या है कि रिप्रेजेंटेशन के लिए आप क्यू चार्ज मान के चलो तो जो है बोर्ड्स के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और जो आपको जो आंसर मिलता है MCQs में, जो आंसर मिलते हैं वो क्यू के फॉर्म में मिलते हैं यूजुअली, तो पहले हम क्यू से समझते हैं, फिर आपको थोड़ा आसानी से समझा देंगे परसेंटेज वाले में या फिर नंबर्स के साथ, ठीक। C एंड C इज अनचार्ज, C कहाँ है, ये रहा C, और ये क्या है, ये अनचार्ज है, ये कैसा है, ये अनचार्ज, ठीक। तो तीन है A B C, दोनों A और B के पास इक्वल चार्ज, C इज अनचार्ज। नाउ इफ C कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ A, नाउ C कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ A, देखो यहाँ पर देखो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, ये तीनों आइडेंटिकल हैं। याद करो की पॉइंट, तुमको याद कराए थे ना, अभी लिखवाए थे। चलो C को उठा के ले आओ, C को लेकर आ गए भाई, C को हम लेकर आ गए इधर। चलो C को हमने टच कर दिया इधर, C को हमने टच कर दिया। C के पास अभी कितना चार्ज था बेटे, 0 चार्ज था, कितना था, 0। देखो A के पास कितना है, Q। अब क्या होगा, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अच्छा, Q का बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब Q दो हिस्से में टूटेगा, आधा इसके पास जाएगा, आधा इसके पास। चलो Q को दो हिस्से में तोड़ो, कैसे तोड़ेंगे, Q को डिवाइड कर दो किससे, 2 से, कितना हो जाएगा सर, Q/2। यस, Q/2 मतलब इसके पास अब कितना चार्ज बचा, Q/2, इसके पास भी कितना बचा, Q/2। बोलो क्लियर बात, यस सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, मजा आ गया, ठीक है। चलो C के पास कितना चार्ज हो गया, Q/2। अब हम C को उठाएंगे और लेके जाएंगे B के पास। चलिए ये तो मान ही नहीं रहा है यार, है ना। चलो C को ले आए, अब C के पास कितना चार्ज है बेटे, Q/2, और B के पास कितना चार्ज है, Q। मतलब B के पास ज़्यादा चार्ज है, C के पास कम चार्ज है। दोनों अगर बराबर चार्ज होते तो कंडक्शन जो है वो नहीं होता, देयर विल बी नो कंडक्शन। लेकिन क्योंकि इसके पास ज़्यादा, इसके पास कम है, और चार्ज अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो वापस फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफ़र होंगे चार्जेस। मतलब और कब तक ट्रांसफ़र होंगे, जब तक दोनों पे चार्ज जो है वो बराबर ना हो जाए।
तो अब कैसे निकालें, दोनों को बराबर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें? तो बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका से देख लो बेटा, तरीका देख लो, बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका देखो। क्या करेंगे, पहले वाले पर, अरे यार कलर चेंज नहीं हुआ, चलिए हाँ चलो, पहले वाले पे कितना चार्ज है, Q चार्ज है, प्लस करो। दूसरे वाले पे कितना चार्ज है, Q/2 चार्ज है, ठीक है। दोनों को किससे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। पहले वाले का चार्ज, दूसरे वाले का चार्ज, दोनों। अच्छा ये माइनस का होता है ना, तो माइनस करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। चार्ज जो होते हैं वो एडिटिविटी को फॉलो करते हैं, एल्जेब्रिक सम को फॉलो करते हैं। तो प्लस वाले तो प्लस किया, माइनस वाला तो माइनस करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़िया, आगे यहाँ अपन एलसीएम लेंगे, यहाँ 1 मान लो, दोनों का एलसीएम लो, 2 और 1 का एलसीएम लिया, कितना आ गया 2, ठीक है। 1 से 2 को डिवाइड करो, 2 इंटू 2 की इंटू क्यू से की तो क्या आ गया 2Q, प्लस कितना आ गया Q डिवाइड बाय 2। सॉल्व करिए, कितना आ गया 2Q प्लस 2Q, 2Q प्लस Q 3Q, और ये जो है इसकी इंटू हो जाएगी इससे, तो कितना आ जाएगा 4। अगर किसी को डाउट है ये कैसे हुआ, तो बहुत ही बुरी स्थिति है बेटे, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसके लिए याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, P/Q इक्वल्स टू A/B। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो इसकी इंटू इससे होगी, इसकी इंटू इससे होगी, ठीक है। तो अब दोनों के पास फाइनल चार्ज कितना बचा रे बाबा, इसके पास हो गया कितना, जो C था, C के पास जो फाइनल चार्ज बचा है दैट इज 3Q/4, और B के पास भी, B कहाँ, ये रहा B के पास भी जो फाइनल चार्ज बचा है वो कितना है 3Q/4, और A के पास कितना चार्ज बचा Q/2। यही तो पूछा था, फाइंड द नेट चार्ज ऑन ईच स्फीयर। तो A के पास कितना है Q/2, B के पास 3Q/4, और C के पास भी 3Q/4। आई होप कि ये वाला जो है आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इसको निपटा लेते हैं, मिटाते फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आंसर निकालिए, सोचिए, कॉपी में लिखिए। बेटा क्वेश्चन भी नोट कर लेना, क्वेश्चन देखो बड़े बड़े क्वेश्चन ढूंढ के लेके आते हैं तुम्हारे लिए, नोट कर लेना क्वेश्चन, बाद में जो है आपका रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए अच्छा, इसका आंसर तो हम पहले ही दे चुके हैं बेटे, इसका आंसर हम लेक्चर 01 में दे चुके हैं। जो बच्चे सीधे लेक्चर 2 देखने आए बेटा, लेक्चर नंबर 1 देखो, वहाँ आपको इसका आंसर मिलेगा। हम बता भी देते हैं वैसे। डज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज इन चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखिए भाई, हमने 2 ऑब्जेक्ट को आपस में टच किया, इलेक्ट्रॉन्स तो आपस में, देखो चार्ज तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में ही फ्लो होता है ना। यूजुअली जो हमारी नॉर्मल कंडीशंस हैं उसके अंदर जो चार्ज फ्लो होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में फ्लो होता है। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बोलिए, एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻6, नहीं गड़बड़, -6 नहीं होता भाई, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। कितना, -30। बहुत छोटा है लेकिन फर्क तो पड़ेगा ना भाई, हम चार्ज की स्टडी कर रहे हैं भाई, तो चार्ज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो चार्ज का एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना, इतना 9.1 इंटू 10⁻31। तो एक इलेक्ट्रॉन पे अगर ट्रांसफर हो रहा है, मतलब हम ऐसा बोलेंगे कि मास तो चेंज होगा, भले ही बहुत कम होगा लेकिन होगा जरूर। तो आंसर लिखेंगे इसका यस 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 यस, ठीक है। चलिए पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा तुम्हारे लिए, नोट करो और सॉल्व करो, ठीक है। पॉज करो वीडियो, बढ़िया से सॉल्व करो, और फिर हम लास्ट में चेक करेंगे तुम्हारा आंसर, है ना। चेक आंसर तुम लोग खुद से चेक करोगे सही आया कि नहीं आया, ठीक। चलो करो, बताएं क्वेश्चन, बताएं, अब कर लिए, चलो बताते हैं। देखो, इफ 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स A एंड B, 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं A एंड B, चलो बना लो। देखो फिजिक्स में आदत डालो, क्वेश्चन पढ़ के ड्राइंग करो, सारी सिचुएशन ड्राइंग करो। अगर तुम ड्राइंग बनाना सीख गए ना बढ़िया से फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स की, बस तुम ले जाओगे फिजिक्स को, ठीक है। लिखो क्या है, 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स A और एक है B। ये तो लाल इश्क जैसा हो गया भाई, लाल लाल, इसको थोड़ा काला करो, हाँ लाल अच्छा नहीं लगता नहीं। इफ 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स A एंड B हैव, कितना चार्ज दिए हैं बेटे, 4Q चार्ज दिए हैं A को, और इस वाले को चार्ज दिया -2Q, ठीक है, चार्ज रेस्पेक्टिवली। एंड, अरे 2 बार एंड काहे ला दिए भाई, एक ही बार में काम चल जाता। थर्ड अनचार्ज आइडेंटिकल स्फीयर, अरे यार तीसरा फिर आ गया, 2 के बीच में तीसरा घुस ही जाता कहीं ना कहीं से। चलो C,
ये अनचार्ज है, ये कैसा है, ये अनचार्ज है, अनचार्ज है, कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ ए। अब ये जो अनचार्ज है इसको चैन नहीं मिल रहा है अकेले, ये जाएगा ए के पास, ए के पास ले आओ, चलो आ जाओ, ए के पास ले आओ, है ना, ए के पास ले आए, इसको ले आए, ए के पास ले आए, ए के पास, ये आ गया भाई ए के पास, ये आ गया सी। इसके पास पहले कितना चार्ज था बेटे, 0 चार्ज था, कितना था, 0 चार्ज था। अब ये 4Q क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, अभी तो सिखाए थे, क्या करना है, 0, इसके पास कितना चार्ज है, 0, इसके पास कितना चार्ज है, 4Q, दोनों को प्लस। अगर ये -4Q होता तो माइनस करते, देखो आगे करके दिखाएंगे। डिवाइड बाय क्या करना है, 2, है ना, क्योंकि 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो 4Q/2 इक्वल्स टू 2Q, मतलब दोनों के पास कितना चार्ज होगा, 2Q। भाई सी को अकेले अच्छा नहीं लग रहा था, ये उठ के आया किसके पास, ए के पास आया, और ए का आधा चार्ज क्या गया, खा गया। इसको ज़्यादा भूख लग रही थी तो आधा चार्ज खा गया। ए के पास भी कितना बचा, 2Q, इसके पास भी कितना बचा, 2Q। अब सी क्या गया, अब गया बी के पास, है ना। अब आएगा मजा, देखो इसके पास कितना चार्ज है, 2Q, वो भी प्लस का बेटे, प्लस का, और इसके पास क्या है, -2Q, वो भी माइनस का, ये माइनस और ये प्लस। अब क्या करें सर जी, अरे करना तो यही है जो पहले से करते आ रहे हैं, यही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखो हमने पहले पे चार्ज कितना है, -2Q, दूसरे पे चार्ज कितना है, +2Q, डिवाइड बाय 2। अरे यही करना है आपको, अगर माइनस में तो माइनस लिखना है, प्लस में तो प्लस लिखना है, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो गया, 0/2, कितना हो गया, 0, मतलब दोनों ही क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। तो लास्ट प्रोसेस उसने क्या बोला, फाइंड ए नेट चार्ज ऑन ईच स्फेयर। तो भाई जो ए स्फेयर है इसको ऊपर कर देते हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक। तो जो ए स्फेयर था, जो आपका ए स्फेयर था, ए स्फेयर के पास जो फाइनल चार्ज बचा वो बचा कितना, 2Q। बी के पास फाइनल कितना बचा, 0, 0, 0, और सी के पास कितना बचा, 0। तो ये आंसर जिसका आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। चलो अब पढ़े अपन लास्ट टॉपिक, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू। ये भी बहुत शानदार टॉपिक है बेटे, ये भी बहुत शानदार टॉपिक है, एकदम ज़बरदस्त, जोरदार, 1 नंबर। चलिए इसमें क्या होगा, इसमें भी एक इसमें भी एक चार्ज ऑब्जेक्ट होगा और एक अनचार्ज होगा। कंडक्शन में भी एक चार्ज था, एक अनचार्ज था, बहुत ध्यान से समझेंगे। कंडक्शन में एक कंडीशन थी कि दोनों का कांटेक्ट में आना जरूरी है, इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है, कांटेक्ट में नहीं आएंगे, कांटेक्ट में नहीं आएंगे। चलिए एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन से थोड़ा और क्लियर होगा। व्हेन एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ए चार्ज ऑब्जेक्ट, एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट पास में रख दिया चार्ज ऑब्जेक्ट के, ठीक है। विदाउट टचिंग मतलब फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा। द नियरर एंड मतलब पास वाला जो छोर है या साइड है, एक्वायर्स ए चार्ज अपोजिट टू द चार्ज ऑन द चार्ज कंडक्टर एंड द टू बॉडीज अट्रैक्ट। ये बताएंगे, देखो इसका मतलब क्या समझाएंगे। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। द नेट चार्ज ऑफ द बॉडीज रिमेन्स द सेम एंड द बॉडी चार्ज टिल दे केप्ट क्लोज और बॉट इन कॉन्टैक्ट। चलिए अब इसको समझाते हैं। देखो जो अंग्रेजी में इन्होंने दे के मारे हैं ना शब्द, पता नहीं क्या अनशन लिखा है इन्होंने, चलो कोई बात नहीं, इसको नोट करो बेटा, अभी समझाएंगे, एक एक चीज़ समझाएंगे तुमको, है ना। देखो होगा क्या, चलो ड्राइंग से समझाएं क्या, चलो आओ इससे समझाते। देखो क्या हुआ, देखो ये क्या था, ये पहले चार्ज हुआ करता था, देखो चार्ज ना, पॉजिटिव चार्ज है इस पे, पॉजिटिव और एक ज़माने में ये अनचार्ज हुआ करता था, ये बेचारा अनचार्ज कट गया इसका, यहाँ से कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं ये अनचार्ज, ठीक है। ये पहले अनचार्ज हुआ करता था, ये चार्ज हुआ करता था, ये अनचार्ज हुआ करता था। अरे भाई अनचार्ज जरूर है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो है ना, प्रोटॉन्स भी हैं, मतलब चार्ज तो है लेकिन ये अनचार्ज है। अनचार्ज कैसे, अनचार्ज का मतलब ये है कि बेसिकली न्यूट्रल है। क्या है ये, न्यूट्रल मतलब कि भाई जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को कैंसिल आउट करके ये न्यूट्रल बने पड़े हैं। इनको मज़ा आ रहा है न्यूट्रल में, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट इसके पास ला के रख दो। अब क्या होगा कि भाई देखो इनकी तो आदत है,
ये नहीं सुधरेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये नहीं सुधरेंगे। ये क्या करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन को बेटे आ जाओ आ जाओ आ जाओ बुलाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को, क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अब क्योंकि ये कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर, तो इसका मतलब सर ये इंडक्शन भी कंडक्टर में होगा, बिल्कुल कंडक्टर में ही होगा। अच्छे से करना है ना, एकदम बढ़िया शानदार तरीके से करना है तो कंडक्टर से, मतलब अगर आपको चार्ज करना है ना किसी चीज़ को तो आप कंडक्टर को ही चार्ज कर पाओगे। चार्ज इंड्यूस तो इंसुलेटर्स में भी हो जाएंगे इस प्रोसेस से, लेकिन उसको चार्ज नहीं कर पाओगे। देखो असल में जो पूरी चार्जिंग की प्रोसेस है ना, ध्यान से समझना तो ही समझ पाओगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या आप इंसुलेटर को आप इंडक्शन से चार्ज कर सकते हैं, तो आंसर लिखा नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। क्या आप किसी इंसुलेटर को कंडक्शन से चार्ज कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। समझना बहुत ध्यान से, ऐसा क्यों बोला हमने, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन को क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ गए, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आ गए। और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बढ़ेगी वहां ओवरऑल कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगेगी वहां क्या क्रिएट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पॉजिटिवली चार्ज। अब देखो ध्यान से, इस ऑब्जेक्ट, ये जो नेगेटिव चार्ज इस तरफ आए हैं, ये भाई परमानेंट थोड़ी है, ये परमानेंट थोड़ी है। मैं इसको उठा के दूर ले जाऊंगा, ये वापस चले जाएंगे, ये वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो अभी ये चार्ज नहीं हुआ है, अभी ये पोलराइज हुआ है। क्या हुआ है, ये पोल, इसके अंदर पोल्स बन गए, ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल, अभी चार्ज नहीं हुआ है। अब अगर मुझे चार्ज करना है तो देखो यहाँ एक बहुत शानदार सामने फोटो निकाल के रखा है तुम्हारे लिए, देखो। अब अगर मुझे चार्ज करना ही है तो कैसे चार्ज करेंगे, देखिए इसको ओपन थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक, देखो इरेज कर दे, ये लाइन वाइन बन रही है यार, हटाओ, ठीक। चलिए देखो, ये ऑब्जेक्ट पहले अनचार्ज था और ये था चार्ज, ये था अपना चार्ज ऑब्जेक्ट, ये चार्ज था। तो इसने क्या किया, इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ कर लिया और दूसरी तरफ क्रिएट हो गए पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया है पोलराइज। क्या हो गया, पोलराइज हो गया, ठीक है भाई, ठीक है। अब अगर मैं इसका दोनों में से कोई भी एक चार्ज खत्म कर दूं, दोनों में से कोई सा एक चार्ज खत्म कर दूं, तो हमने क्या किया, इस रॉड को पकड़ के रखा है ना, इस रॉड को पकड़ के रखा ताकि ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करे, अपनी तरफ खींचता रहे, खींचता रहे, खींचता रहे। उससे क्या होगा, मैंने दूसरी तरफ कर दी ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग मतलब मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ के पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन, भर मार इलेक्ट्रॉन्स की, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन भाग पड़े किधर, इसके अंदर की तरफ। कितने इलेक्ट्रॉन भागेंगे, अरे भाई जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे ना उतने इलेक्ट्रॉन भागेंगे सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए। देखो इस वाले में देखो, सारे पॉजिटिव चार्ज कहाँ गए, अरे भाई ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आए और सारे पॉजिटिव चार्ज को निपटा के चले गए, निपटा दिया, सबको न्यूट्रल कर दिया। अभी भी देखो, अभी मैंने इस पॉजिटिव रॉड को यहाँ पकड़ा हुआ है ना, इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रखा, अभी खींच रखा है, खींच रखा है। फिर जैसे ही मैं इस रॉड को दूर लेके जाऊंगा, देखो यहाँ रॉड दिख रही है क्या, देखो रॉड गायब हो गई है, नहीं है ना। तो जैसे ही मैं इस रॉड को दूर लेके जाऊंगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज थे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब मैं बोल सकता हूं कि ये जो है ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। ये कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। बात समझ में आ गई। पॉजिटिव चार्ज हम लेके आए थे और ऑब्जेक्ट को कैसा कर दिया, नेगेटिव चार्ज। तो एक बात समझ में आ गई कि भाई ये जो प्रोसेस है इंडक्शन में, इसके अंदर हमेशा जिसको चार्ज करना है वो हमेशा अपोजिट चार्ज होगा। तुम पॉजिटिव चार्ज लेकर आओगे, दूर रखोगे पास में, तो ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज लेके आओगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज पूरी प्रोसेस में। अब ये वाली जो प्रोसेस है ना, ये बेटा इंसुलेटर में नहीं होगी। देखो ये पोलराइज तो हो जाएंगे, लेकिन क्या होगा, देखो एक और खास बात है, एक और खास बात ये है कि जितना ये पॉजिटिव चार्ज होगा ना, ये उतना ही नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा। जैसे मैंने बोला इस पे +5Q चार्ज है, तो कितने चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, -5Q चार्ज के, और इस तरफ क्या क्रिएट होंगे वापस से +5Q चार्ज। तो इसमें एक तो अपोजिट चार्ज इंड्यूस होते हैं और वो भी इक्वल अमाउंट के चार्ज इंड्यूस होते हैं, लेकिन इंसुलेटर्स में क्या होते हैं, थोड़ा कम हो जाता है। पोलराइजेशन तो होता है लेकिन थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो होगा क्या कि एक आप कंडक्टर लेके आए, इसका चार्ज है +5Q और यहाँ रखा है आपने इंसुलेटर, तो इंसुलेटर के अंदर जो यहाँ पे इंड्यूस होगा ना वो -3Q ही होगा, थोड़ा सा कम होगा, यहाँ पे हो जाएगा +3Q।
ठीक है। अब तुम अगर इसको ग्राउंडिंग करोगे ना, तो ग्राउंडिंग के अंदर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर मूव तो कर नहीं सकते इलेक्ट्रॉन, तो इसके पॉजिटिव चार्ज को वो खत्म नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम इसको फाइनली चार्ज नहीं कर सकते। और मैं इसको अगर इसी सिचुएशन छोड़ के इस रॉड को अगर पीछे हटा लूँ तो ये इलेक्ट्रॉन वापस इन पॉजिटिव चार्ज के साथ पास चले जाएंगे और हो जाएंगे न्यूट्रल। इसलिए इंसुलेटर को हम इससे चार्ज नहीं कर सकते। किसको चार्ज कर सकते हैं, सिर्फ कंडक्टर्स को। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। चलिए, इसकी डेफिनेशन आपने नोट कर ली, बढ़िया से नोट कर लो डेफिनेशन। अगर आपने डेफिनेशन नोट कर ली, ये सारी प्रोसेस आपने नोट कर ली, तो मैं इसके बढ़िया से कुछ कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा, शानदार, आपको ये नोट करके रखने हैं। तो ये जो प्रोसेस है आपकी एकदम बढ़िया से, ये जो आपका टॉपिक है एकदम बढ़िया से आपका जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलो डेफिनेशन आपने लिख ली। अब जो काम की चीज़ें हैं, काम की बात जो है, इसके बारे में जो काम की बात है, काम की बात, तो काम की बात लिखो बेटा, काम की बात लिखो, काम की बात। हाँ, पहली काम की बात कि भाई इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है? दूर से चीजें चार्ज हो जाएंगी। ठीक है, चलो दूसरा, हमेशा अपोजिट चार्ज डेवलप होंगे, अपोजिट चार्ज डेवलप होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं, यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट जिसको चार्ज करना है वो हमेशा अपोजिट चार्ज होगा। ये प्लस है तो जिसको चार्ज करना है वो नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव है तो जिसको चार्ज करना है वो पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होगा। तीसरी काम की बात और ख़ास बात, वो बात ये है कि भाई इक्वल अमाउंट के चार्ज डेवलप होंगे। मतलब ये देखो, ध्यान से लिखना, इसको जो की पॉइंट्स ना बढ़िया से लिखना, ये वाले ये जो है इक्वल अमाउंट के चार्ज डेवलप होंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का, वो बराबर रहेगा। कैसा रहेगा? बराबर रहेगा। ठीक है, बराबर रहेगा मतलब कि मैं इसके पास ये चार्ज था, ये चार्ज है 5Q, तो दूसरे वाले को ये चार्ज करेगा, ये कंडक्टर इसको चार्ज करेगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा -5Q। मैग्नीट्यूड बराबर होगा लेकिन नेचर जो होगा वो ऑपोजिट होगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इंडक्शन। ऐसी प्रोसेस है ना, व्हेन अनचार्ज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ए चार्ज कंडक्टर विदाउट टचिंग। ठीक है, सारी हमने जो पॉइंट्स वो क्लियर कर दिए कि कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, अपोजिट चार्ज कर देगा, बिना कांटेक्ट में आने की वजह से ग्राउंडिंग वगैरह हम सब जो है वो चीज़ें करेंगे। चलिए अब कर लेते हैं इसके प्रश्न। ठीक है, दो बहुत बड़े से प्रश्न हमने निकाल के रखे हैं तुम्हारे लिए। चलिए देखिए प्रश्न देखिए बेटे। इन इंडक्शन द चार्ज इंड्यूस्ड इन द नियरर सरफेस ऑफ अ डाइइलेक्ट्रिक। अरे सर डाइइलेक्ट्रिक तो बताया ही नहीं बेटा, डाइइलेक्ट्रिक बताया तुमको। डाइइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर। चलो वापस से इमेजिन करो, डाइइलेक्ट्रिक को आप इंसुलेटर समझ लो। ठीक है, चलो डाइइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर। अब इंसुलेटर सोच के वापस सॉल्व करो। इन इंडक्शन द चार्ज इंड्यूस्ड इन द नियरर सरफेस ऑफ अ डाइइलेक्ट्रिक इज। अरे भाई एक कंडक्टर रखा, ये हमने रखा चार्ज, देखो भी बताए थे तुमको, है ना, इसमें चार्ज रख दिया, इसको बोलते हैं +5Q चार्ज। अच्छा, दूसरा रखा ये डाइइलेक्ट्रिक रख दिया, मतलब इंसुलेटर रख दिया एक तरीके का। ठीक है, तो इस पर जो चार्ज डेवलप होगा उसके बारे में क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या पूछा है। लेसर एंड डिसिमिलर, कम होगा और अलग होगा। चलिए देखेंगे। इक्वल एंड डिसिमिलर, देखो इक्वल तो नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, तो इक्वल अमाउंट में नहीं होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इक्वल तो नहीं होगा, मतलब ये तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, इक्वल एंड सिमिलर, भाई इंडक्शन प्रोसेस है तो पॉजिटिव मतलब सेम चार्ज तो इंड्यूस नहीं होंगे, हमेशा ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होते हैं, तो भाई ये वाला भी गड़बड़। ग्रेटर एंड, अरे भाई ये तो बिल्कुल ही गड़बड़। ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता ना, बराबर हो सकता है, कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो। अगर ज़्यादा हो गया मतलब आपने चार्ज को नया बना लिया, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका आंसर होगा लेसर एंड डिसिमिलर। डिसिमिलर मतलब अपोजिट होंगे, सही बात है। लेसर बिल्कुल कम होगा क्योंकि ये क्या है, डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, इसके अंदर जो चार्ज डेवलप होगा वो कम ही होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंड्यूस्ड चार्ज रिजाइड्स एट स्लैश इन द, जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो कहाँ पाया जाएगा भाई, कहाँ पाया जाएगा? बल्क ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर, उसके वॉल्यूम में, नहीं पाया जाएगा, वॉल्यूम में नहीं पाया जाएगा। दूसरा, सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर में, एकदम बीचों बीच, नहीं भैया बीचों बीच नहीं होता, अभी समझाएंगे, देखो क्यों। सरफेस ऑफ द, बिल्कुल कहाँ पाया जाएगा? चार्ज होने के बाद सरफेस पे पाया जाएगा। सरफेस पे क्यों पाया जाएगा? देखो जब भी हम किसी चीज़ को सेम चार्ज अगर हम देते हैं उसको, तो सेम चार्ज एक दूसरे को करता है रिपेल करने की वजह से वो कहाँ जाता है? सरफेस पे आ जाता है। देखो एक हमने बढ़िया सा डायग्राम था ना, देखो जब हम इस पॉजिटिव चार्ज को दूर ले गए, पॉजिटिव रॉड को दूर ले गए, देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया और कहाँ पर आ गया? सरफेस पे। कहीं बीच में नहीं, ये कहाँ गया? सरफेस पे। सरफेस में क्यों है? क्योंकि भाई ये नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर, रिपेल करने की वजह से चार्ज दूर भागेगा और दूर भाग के वो कहां पहुंच जाता है? सरफेस के ऊपर। तो आंसर होगा इसका कौन सा? सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप कि आपको पूरा का पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, बढ़िया से अगर समझ में आया है, तो जरूर करें। थैंक यू।